हेलो एवरीवन, मैं हूं खलीफा मोहम्मद आसिफ। चैनल एजू फार्मेसी में आपका स्वागत है। अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फार्मास्यूटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव स्टडी करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे जो फार्मेसी स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो फार्मास्यूटिक्स के सभी सब्जेक्ट्स के अंदर बार बार यूज़ होती है और इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो टर्मिनोलॉजीज़ है फार्मेसी, ड्रग्स, फार्मास्यूटिक्स, डोसेज फॉर्म, डोज, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। ये जितने भी टर्म्स है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, उसका क्या मतलब होता है, ये हम आज के वीडियो में समझेंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिक्स के बारे में। चलिए वन बाय वन हम ये सारे टर्म्स स्टडी करते हैं। सबसे पहला टर्म जो है फार्मेसी। फार्मेसी की डेफिनेशन क्या हो सकती है या फार्मेसी किसे कहते हैं, ये हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। फार्मेसी की डेफिनेशन है, फार्मेसी इज डिफाइंड एज प्रोफेशन विच इज कंसर्न विद द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग अ सुटेबल एंड कन्वीनियंट मटेरियल्स फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज्ड इन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। इसका मतलब क्या होता है, फार्मेसी एक प्रोफेशन है, एक ऑक्यूपेशन है जो जुड़ा हुआ है, संबंधित है किसके साथ, द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग। अब क्या प्रिपेयर किया जाता है, सुटेबल एंड कन्वीनियंट मटेरियल्स। कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है, फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेस। क्यों प्रिपेयर किया जाता है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज्ड इन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। कोई भी डिसीज, इलनेस, वीकनेस या बीमारी की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन करने के लिए जो मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं ड्रग्स, उसको प्रिपेयर किया जाता है नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्स से। और ये जो प्रिपरेशन की जो आर्ट है, जो उसका साइंस है, ये जो भी प्रोफेशन है, इसी को कहते हैं हम फार्मेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है ड्रग्स। ड्रग्स किसे कहते हैं, ड्रग की डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। A drug may be defined as an agent intended for use in diagnosis, mitigation, treatment, cure or prevention of disease in humans or in other animals। तो ड्रग का मतलब ये है कि ड्रग जो है एक ऐसा एजेंट है, ऐसा सब्सटेंस है जिसका पर्पस ये होता है, इंटेंडेड का मतलब होता है पर्पस। तो ड्रग का पर्पस क्या होगा, फॉर यूज्ड इन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब कोई भी डिसीज को आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करना। इन मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब होता है डिसीज को कम करना, डिसीज को हल्का करना। ट्रीटमेंट, इलाज, डिसीज का इलाज करना। क्योर यानी ठीक करना, क्योर और ट्रीटमेंट दोनों सिमिलर टर्म है। और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, डिसीज को प्रिवेंट करना या डिसीज को होने से रोकना इन ह्यूमंस और अदर एनिमल्स। तो सिंपल ड्रग का मतलब ये होगा कि ऐसा कोई भी एजेंट, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हम डिसीज़ के डायग्नोसिस, डिसीज़ के ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन के लिए या क्योर करने के लिए, मिटिगेशन करने के लिए यूज़ करेंगे, ऐसे कोई भी सब्सटेंस को कहेंगे ड्रग्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स को सिंपल सेंटेंस में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स इज डिफाइंड एज आर्ट एंड साइंस ऑफ डिस्पेंसिंग मेडिसिनल ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग्स जो है उसके डिस्पेंसिंग का जो आर्ट एंड साइंस है उसे कहते हैं हम फार्मास्यूटिक्स। डिस्पेंसिंग की डेफिनेशन हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो टर्म है वो है डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म की डेफिनेशन क्या है, डोसेज फॉर्म्स आर द कैरियर थ्रू विच ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। तो डोसेज फॉर्म ये एक कैरियर होता है जो ड्रग को कैरी करता है और उसको डिलीवर करता है टू साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन बॉडी के उस हिस्से को कहेंगे, बॉडी के उस एरिया को कहेंगे जहाँ पर
थेरापेटिक रिस्पांस की ज़रूरत होती है, मतलब जो एबनॉर्मलिटी हुई है, जो डिसफंक्शनिंग हुआ है, उसको ठीक करने के लिए जाहिर सी बात है थेरापेटिक इफेक्ट या कोई भी ड्रग की ज़रूरत होती है। तो साइट ऑफ एक्शन तक ड्रग को डिलीवर करने के लिए जो कैरियर होता है उसे कहते हैं हम डोसेज फॉर्म। एक्चुअली डोसेज फॉर्म दो चीज़ों से बनता है। एक तो जो हमारी ड्रग होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और उसके साथ होता है नॉन ड्रग कंपोनेंट जिसको कहते हैं हम एक्सिपिएंट्स और एडिटिव्स। ओके, और ये दोनों मिलकर बनता है हमारा डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे आई ड्रॉप है, सिरप है, इनहेलर है, सस्पेंशन है, ऑइंटमेंट्स, टैबलेट्स, कैप्सूल एंड इंजेक्शंस। ये सब डोसेज फॉर्म के एग्जाम्पल है। डोसेज फॉर्म के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। डोसेज फॉर्म क्या होता है, डोसेज फॉर्म की नीड्स क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है डोज। डोज किसे कहते हैं? डोज है एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब टू बी टेकन एट वन टाइम। डोज का मतलब क्या है? वन टाइम में पेशेंट को कितना ड्रग देना है, ये चीज़ जो प्रिस्क्राइब की जाती है, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा, ये कितनी मात्रा में हम पेशेंट को वन टाइम में कोई भी स्पेसिफिक ड्रग पेशेंट को देना है, उसे कहते हैं हम डोज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है डिस्पेंसिंग फार्मेसी। डिस्पेंसिंग फार्मेसी की डेफिनेशन क्या है? डिस्पेंसिंग फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच कंसर्न विद द कंपाउंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकामेंट। जो भी फार्मेसी की ऐसी ब्रांच जो कंसर्न है, उसके साथ जुड़ी हुई है कंपाउंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकामेंट, ड्रग के कंपाउंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो फार्मेसी की ब्रांच जुड़ी हुई है उसे कहते हैं हम डिस्पेंसिंग फार्मेसी। नेक्स्ट टर्म जो है वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की डेफिनेशन क्या है? कंपाउंडिंग इज एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रिस्क्राइब बाय द प्रिस्क्रिप्शन और इन द फार्माकोपिया। क्या होता है कंपाउंडिंग? एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन। एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन का मतलब होता है फौरन बनाना या तुरंत बनाना। किस हिसाब से बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रिस्क्राइब्ड इन प्रेस्क्रिप्शन और फार्माकोपिया। कोई भी फॉर्मूला जो प्रिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फार्माकोपिया के अंदर दिया गया है, उसके हिसाब से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को फौरन बनाना, तुरंत बनाना, इसे कहते हैं हम कंपाउंडिंग। एक्चुअली एलोपैथी के अंदर कंपाउंडिंग नाउअडेज आज की डेट में एलिमिनेट किया गया है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी ड्रग जो रेडीमेड अवेलेबल है, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन रेडी टू यूज़ अवेलेबल है। कंपाउंडिंग जनरली कमर्शियली नहीं होता। फार्मेसी के स्टूडेंट लैब के अंदर प्रैक्टिस पर्पस के लिए कंपाउंडिंग करते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट्स को एक फार्मूला दिया जाता है और उसके हिसाब से वो फ़ौरन वहाँ पर फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू फार्मूला बनाते हैं, तो इसे कहते हैं हम कंपाउंडिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग किसे कहते हैं? डिस्पेंसिंग की डेफिनेशन है एक्यूरेट सप्लाई ऑफ मेडिसिन डायरेक्टली टू द पेशेंट, चेकिंग दैट द मेडिसिन्स आर अप्रोप्रिएट फॉर अ पेशेंट एंड काउंसलिंग दैम ऑन देयर अप्रोप्रिएट यूज। डिस्पेंसिंग किसे कहते हैं? सप्लाई ऑफ मेडिकामेंट और सप्लाई ऑफ मेडिसिन्स डायरेक्टली टू द पेशेंट। पेशेंट को डायरेक्टली मेडिसिन सप्लाई करना, उसको चेक करना कि ये पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट या सही है कि नहीं, और उसके साथ काउंसलिंग करना, पेशेंट को बताना, उसको नॉलेज प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि ड्रग उसको कैसे यूज़ करना है और ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन देना। तो ये सब आएगा आपका डिस्पेंसिंग के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स, फार्मास्यूटिक्स के गोल्स क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोसेज फॉर्म एंड देयर बायो अवेलेबिलिटी इन डिफरेंट डोसेज फॉर्म। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोसेज फॉर्म की स्टडी करना है और अलग अलग डोसेज फॉर्म की बायो अवेलेबिलिटी की स्टडी करना है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है रेट एंड एक्सटेंट टू विच ड्रग रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब भी कोई ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग वहाँ आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचती है, तो कितने अमाउंट में, कितने टाइम में ये ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से
सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, उसे कहते हैं हम बायो अवेलेबिलिटी। तो डिफरेंट डोसेज फॉर्म की स्टडी करना है, डिफरेंट डोसेज फॉर्म की बायो अवेलेबिलिटी को स्टडी करना, ये फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड डोसेज फॉर्म्स विथ इम्प्रूव्ड बायो अवेलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। मतलब डोसेज फॉर्म, ऐसे डोसेज फॉर्म का डेवलपमेंट करना है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी प्रॉपर हो, ऑप्टिमम हो और उसकी स्टेबिलिटी हाई हो। ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मुलेशंस यूजिंग एक्सेलेंट एंड इकोनॉमिकल एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट्स ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो नॉन ड्रग कंपाउंड होते हैं जो डोसेज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है फॉर्मुलेशन को डेवलप करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सेलेंट, अच्छी क्वालिटी के एंड इकोनॉमिकल एक्सिपिएंट। मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हो, ज़्यादा महंगे ना हो, ये एक्सिपिएंट यूज़ करके फॉर्मुलेशन को डेवलप करना, ये थर्ड एम है। नेक्स्ट एम जो है स्टडीइंग टेक्निक्स एंड यूनिक प्रोसेसेस यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म के फॉर्मुलेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, डोसेज फॉर्म बनाने के लिए कौन सी प्रोसेसेस होती है, उसको स्टडी करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्टडीइंग प्रॉब्लम्स फेसिंग इन फॉर्मुलेशन एंड मेथड्स टू रेक्टिफाई दोज प्रॉब्लम्स। प्रोसेस फॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग में जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है उसको स्टडी करना और वो प्रॉब्लम को कौन सी मेथड से उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, कौन सी मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, उसकी स्टडी करना है। ये हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू सिलेक्ट पैकेजिंग सिस्टम। डिफरेंट टाइप के डोसेज फॉर्म के लिए अलग अलग कंटेनर क्लोजर सिस्टम होता है, अलग अलग स्टोरेज कंडीशन के हिसाब से उसके कंटेनर के अंदर उसको पैक किया जाता है। तो अलग अलग डोसेज फॉर्म के हिसाब से पैकेजिंग सिस्टम क्या है उसको स्टडी करना, उसको सेलेक्ट करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है फार्मास्यूटिक्स का। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है लेबलिंग ऑफ डिफरेंट डोसेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू DNC एक्ट। डोसेज फॉर्म जो होता है या ड्रग्स है उसका एक लेबलिंग होता है और ये लेबलिंग अकॉर्डिंग टू DNC एक्ट होता है। DNC एक्ट या जो है एक्चुअली है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये एक एक्ट है जिसके अंदर रेगुलेशन बताया गया है कि कोई भी डोसेज फॉर्म का उसका लेबल कैसा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू DNC एक्ट लेबलिंग कैसे करना है डोसेज फॉर्म का, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है फार्मास्यूटिक्स के, या आप बोल सकते हो कि फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के अंदर ये सब चीज़ों को स्टडी करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू।